हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आज की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूमोवर्सिटी का एक और एफर्ट आप लोगों को कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनाने का। और हमारे पास बहुत डिमांड आई आप स्टूडेंट्स की कि क्यों न स्पोकन इंग्लिश पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट की जाए। तो देखिए, हम लोग एक स्पीकिंग इंग्लिश क्लास तो नहीं कहूँगा पर एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। डे 1 है आज इसका और टारगेट है 10 मिलियन। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप शेयर करें अगर पसंद आए तो, और इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। खैर, हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? वो ये कि हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हमें आज के टारगेट पे फोकस करना है। और द टारगेट इज़ हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना कैसे शुरू करें। देखिए, जब भी हमें कम्युनिकेशन की बारी आती है तो एक अजीब सा हेजिटेशन, एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन हमारे पास रहता है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, चीज़ें सीखते रहें। हम लोग और आप एक साथ ग्रो करते रहें। तो आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि कुछ नया सीखने को मिल सके। खैर, हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये कि जैसे मैंने बात की पहले क्वेश्चन की, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कैसे करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज साइकोलॉजिकली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। मानसिक रूप से हम तैयार नहीं होते हैं और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बोल पाएंगे या नहीं। एंड ऑल ऑफ ए सडन व्हेन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस आप सबके सामने आते हैं जब भी बोलना शुरू करना हो कि क्या चाहिए, व्हाट डू यू रिक्वायर टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो ये ज़रूरी चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। तो चलिए, ये मेरा पहला सवाल है, व्हाट डू यू रिक्वायर टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ज़्यादातर लोगों का जवाब जब मैं पूछता हूँ तो उनके आंसर्स इस तरह के होते हैं, पर मैं फिर भी आप लोगों से चाहूँगा आंसर। व्हाट डू यू रिक्वायर टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। पहला जवाब, पहला ऑप्शन ज़्यादातर आता है, सर वोकेबलरी की ज़रूरत है। दूसरा जवाब क्या हो सकता है, ज़रा बताएंगे जी। दूसरा जवाब मुझे ज़्यादातर मिलता है दैट वी रिक्वायर ग्रामर, हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है। तीसरा जवाब होता है सर कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने के लिए, अगर वो हो तो फिर चीज़ें और आसान हो सकती हैं। और फोर्थ आंसर, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर पता लग जाए तो शायद चीज़ें आसान हो जाएं, किसी सेंटेंस के बारे में पता लग जाए। पर क्या ये सचमुच ये 4 चीज़ें हैं? क्या सचमुच यही चीज़ें हैं जो ज़रूरी है? आपका जवाब क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ बेहतर तरीके से। लेकिन जो जवाब है, जो मेरा अनुभव कहता है, जो एक्सपीरियंस कहता है, वो ये कि हमें चाहिए एक थॉट, एक आइडिया। बात करने के लिए बात चाहिए, या फिर सुना होगा बात करने से ही बात बनती है। तो बस बातें होती रहें ये ज़रूरी है, विचार हमारे दिमाग में आते रहें ये ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द थॉट, द आइडिया दैट यस यू आर गोइंग टू कन्वे समथिंग, यू वांट टू कन्वे समथिंग, यू मस्ट हैव सम आइडिया, सम थॉट, सम व्यू, सम ओपिनियन टू कन्वे। अगर ये है तो आप बाकी चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आपको फोकस करना है दैट इज़ द आइडिया। और उसके बाद आती हैं प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स यूजुअली आप फेस करते हैं, या फिर हाउ शुड यू स्टार्ट स्पीकिंग। इन चीज़ों पर अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने कहा व्हाट डू यू रिक्वायर की बात हम कर चुके हैं। अब जो बात करेंगे वो ये कि व्हाट शुड यू थिंक बिफोर स्पीकिंग। आप क्या सोचें बोलने से पहले, और वो क्या है, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं जिस पर आपको फिर से पर्सपेक्टिव पर जाना पड़ेगा, बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन क्या सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या फील करते हैं आप बोलने से पहले। देखिए, आपको तब पता लगेगा जब आपको ये पता लगे कि असल प्रॉब्लम क्या है, असली फीलिंग क्या है। तो आम तौर पर हम जब भी बोलने जाते हैं, व्हेनेवर वी गो फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश वी फील प्रॉब्लम।
दैट वी आर बीइंग जज्ड बाय द पीपल। लोग पता नहीं हमें क्या जज करेंगे, लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या समझेंगे, लोग हमें पता नहीं कैसा महसूस करेंगे, अगर कोई चीज़ हो गई तो हमारी इमेज किस तरह से रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आती हैं। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो जो फील करते हैं, दैट इज़ वी फील एक्साइटेड दैट वी वांट टू इम्प्रेस अदर्स, बट ग्रेजुअली इट बिकम्स स्ट्रेस। व्हाई? क्योंकि हम चाहते तो हैं लोगों को इम्प्रेस करना, लेकिन फिर वो जो पहला फियर है, फियर ऑफ जजमेंट, ये हमारे सामने फिर से आ जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं हाउ विल वी बी जज्ड। एक्साइटमेंट भी है, वी वांट टू इम्प्रेस पीपल, लेकिन फिर जजमेंट वाली चीज़ हमारे सामने प्रॉब्लम बन करके आ जाती है। आप में से दोस्तों कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, ज़रा बताइएगा कि कौन कौन ये फील करता है। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब आगे बढ़ाते हैं कि लिसनर्स, आप सोचने लग जाते हैं सामने वाले की पोजीशन के बारे में, उसकी एज के बारे में, उसके जेंडर के बारे में, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में, और भी 50 तरह की चीज़ें। आप वो मेरे से उम्र में बड़ा है या छोटा है, अब मुझे उनसे कैसे बात करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अक्सर किसी व्यक्ति को रेफर करते हुए वी यूज़ दे, माई फादर एंड देन दे, माई सर एंड दे। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। अलॉन्ग विद दैट हम लोग वी फील इम्प्रेस्ड, वी फील डिप्रेस्ड both with the intellectual level of somebody, with the position of someone, gender, age, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे अंदर की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। और ऐसा होते ही हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज़ फियर ऑफ बीइंग जज्ड, या फिर एक्साइटमेंट ऑफ इम्प्रेशन दैट बिकम्स स्ट्रेस। तो कोशिश करें कि जब आप सामने वाले से मिलें, बात करें, तो कुछ सॉल्यूशंस होंगे आगे वाले स्लाइड्स में, आगे वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अब आपसे रिक्वेस्ट, अगर पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। और जितने सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग अगले वीडियोस लॉन्च करते चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा आप लोगों के सपोर्ट पर कि हमें ये वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ानी चाहिए या फिर किस लेवल तक लेकर के जानी चाहिए। चलिए, तो पहला जो हमने बताया वो था फियर ऑफ बीइंग जज्ड, दूसरा था एक्साइटमेंट ऑफ इम्प्रेसिंग अदर्स, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रेस बन जाता है बाद में। और फिर उसके बाद आती है प्रॉब्लम, वो है लिसनर्स के बारे में सोचने की प्रॉब्लम। उनके बारे में हम सोचने लगते हैं, उनसे इम्प्रेस या डिप्रेस होने लगते हैं, और फिर जो रिजल्ट है वो ये कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हमें लगता है यार मुश्किल है, मैं तो शायद ही बोल पाऊँगा, ये मेरे लिए बहुत टफ रहेगा, इन लोगों को एड्रेस करना मेरे लिए बहुत टफ रहेगा। और धीरे धीरे आप जब अपने बारे में कमज़ोर फीलिंग लाने लगते हैं, व्हेन यू स्टार्ट कंसिडरिंग योरसेल्फ लो, तो चीज़ें अपने आप मुश्किल होती चली जाती हैं। अब इन मुश्किलों को डील करना, इन मुश्किलों से पार पाना, ये सब पहले से ही प्रॉब्लम है। और उसके बाद एक और डर बढ़ जाता है, अगर गलती हो गई तो, व्हाट इफ़ आई मेड एरर्स, अगर मैंने बोलते हुए मिस्टेक्स कर दी तो फिर क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 विल अगेन कम, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि मुझे फिर से जज किया जाएगा, लोग पता नहीं मुझे क्या समझेंगे। बस यही और यही सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। आपको हर एक प्रॉब्लम को कंसिडर करना है, और आने वाले वीडियो के इस हिस्से में इनके सॉल्यूशंस जो मिलेंगे उन पर विचार करना है, लेकिन साथ साथ में खुद को भी तैयार करना है मेंटली इन चीज़ों से डील करने के लिए। चलिए, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन। How should you start speaking? How should you start speaking, dealing with the problems? What should you think before speaking? अभी तक याद रखिएगा, प्रीवियस स्लाइड में हमारा डिस्कशन था what do you think, पर यहाँ है what should you think? आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए as a solution to the problems which you are facing or which you have been facing till now. तो पहला क्वेश्चन था हाउ टू ओवरकम द फियर, डर पर कैसे काबू पाएं। लोग आपको जज करेंगे इस बारे में सोचने की बजाय अगर आप ये सोचें कि लोग आपसे बेहतर उम्मीदें रखते हैं तो शायद बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ थी एक्साइटमेंट, कि आप इम्प्रेस कैसे करेंगे लोगों को, और फिर जब ये स्ट्रेस बन जाता है तो उससे कैसे डील करें। तो देखिए, पहली बात,
जब पहला फियर है बीइंग जज्ड, तो उसका सॉल्यूशन है अपनी थॉट्स शेयर करने पर ध्यान दें। आप ये ना सोचें कि लोग आपको जज करेंगे या कुछ और, बल्कि आप ये सोचें कि यू हैव अ थॉट। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि आपको बात करने के लिए चाहिए एक बात, एक थॉट, एक आइडिया। तो यहाँ आपको एक थॉट, एक आइडिया की ज़रूरत है, एक विचार की ज़रूरत है, और उस विचार को आप शेयर करने जा रहे हैं। तो पहला प्राइम एम्फेसिस और फोकस रखिए सिर्फ उसी बात पर कि आप एक आइडिया शेयर करने जा रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में फोकस करें कि आप एक आइडिया शेयर करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब आप एक्साइटमेंट फील करते हैं, इम्प्रेशन फील करते हैं, या फिर बीइंग इम्प्रेस्ड और जो ये बाद में स्ट्रेस बन जाता है, इसका भी सॉल्यूशन है। इम्प्रेशन की बजाय एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। आप ये सोचें कि भाई सामने वाला तो अपने हिसाब से अपना काम करेगा, जब जजमेंट की बात आएगी उसका काम है जज करना, पर मेरा काम है अपने आइडिया को शेयर करना, तो गो ऑन विद दैट। और दूसरी बात, अपनी थॉट्स को शेयर करने, अपने नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर बनाओ। कहानियाँ किस्से बहुत मिल जाएंगे, पर बात यही है, और ये जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे, जितने ज़्यादा ईजिली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेशर की, और वो जो प्रेशर है जो हमारे दिमाग में है, जो डर है, जो फियर है, वो क्या है? लिसनर्स, एज, जेंडर, इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी पोजीशन। देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है, और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से अपने आप को संभालना पड़ेगा, और ऐसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना कि पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए ये, और फिर उसके बाद आता है फियर ऑफ मिस्टेक्स, डर गलतियों का। तो सबसे पहले अगर आप ये सोचें कि लिसनर की एज क्या है, जेंडर क्या है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, पोजीशन क्या है, और फिर आप उससे डर जाएं, आप प्रेशर फील करें, आप फियर फील करें उस चीज़ का, या फिर ये चेक करें कि आपको जज कैसे किया जाएगा, इसकी बजाय अगर आप ये सोचने लगें कि उसके लिए सही वर्ड्स कौन से होंगे, व्हाट इज़ गोइंग टू इंटरेस्ट हिम और हर, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को सूट करते हुए बात किस तरह से ली जाए, प्रॉपर एग्जाम्पल कैसे लिए जाए, तो शायद आपकी कम्युनिकेशन को एक प्रॉपर एज मिलेगी। आप यू विल बी इन ए पोजीशन टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर। आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे दूसरों के सामने। तो एक कन्फ्यूजन तो अपने दिमाग से निकाल दें कि प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के बिना आप किसी से सीधी बात कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ऑडियंस से बात करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग एज को, जेंडर को, इंटेलेक्चुअल लेवल को कंसिडर कर रहे हैं, पोजीशन को कंसिडर कर रहे हैं, बट आप वेयर डू यू स्टे? आप राजस्थान में हैं, और अगर आप किसी इंसान से बात करें, यू नीड टू टेक एग्जांपल ऑफ डेजर्ट, यू नीड टू टेक एग्जांपल ऑफ जयपुर, और मे बी राजस्थान, मे बी हेरिटेज, मे बी कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू आर इन लंडन, यू नीड टू टेक डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इफ़ यू आर इन दिल्ली, यू डेफिनेटली नीड टू टेक सेवरल एग्जाम्पल्स related to Delhi, or these are or the examples which are close to the lives of Delhi people. So similar for like people of every age, gender, religion, because कुछ लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि हम उनके ज़माने की बात करें, कुछ लोग ये चाहेंगे कि हम उनके थॉट्स को मैच करते हुए बात करें, पर जैसी भी चीज़ है वो उसके हिसाब से आपको डिस्कस करनी होगी, और ये ढूंढना होगा। एक्चुअली दिस इज़ फॉर प्लानिंग। आपको प्लान करना होगा बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस। और फिर आप यहाँ जब बात करते हैं अंडर एस्टिमेट, तो आप सोचिए ही मत ना, आप सिर्फ सोचिए जो आइडिया आपको कन्वे करना है। फिर से वहीं आ जाते हैं हम लोग, जो पॉइंट 1 था, थॉट शेयरिंग। आप उस आइडिया पे फोकस करिए, बजाय इसके कि आपको कैसे जज किया जाएगा, आप खुद अपने आप को कितना कमज़ोर या ताकतवर समझेंगे। यू जस्ट थिंक अबाउट द आइडिया यू वांट टू कन्वे। मे बी इट्स योर इंट्रोडक्शन, मे बी इट्स योर family member's name, maybe it's about your position, maybe it's about your job, maybe it's about anything you need to convey। तो जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हैं बस उसी के बारे में सोचिए। और फिर आता है मिस्टेक्स का फियर ऑफ मिस्टेक्स की अगर बात करें तो देखिए, उससे अगर आपको डील करना है तो बहुत सीधा तरीका है। अपने आप से वादा कीजिए
कि आप इन मिस्टेक्स से सीखेंगे। प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड गोइंग टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। अपने आप से वादा कीजिए कि आप इन गलतियों से सीखेंगे और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक दिन में चीज़ें सुधार नहीं की जा सकती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। आप एक मिनट में, एक दिन में अगर आप सोचें, एंड वट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू कन्वे, बी इट यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट साइंस, और मे बी यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट आर्ट्स, मे बी यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट कॉमर्स, मे बी यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, anything you want to convey, anything you are going to convey depends on your firm belief in the thoughts you want to convey. उसके बाद जो चीज़ है वो ये कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, फ्रॉम द ऑडियंस फीडबैक। अब आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहा बहुत बेहतर है, वरना याद रखिए हर अपॉर्चुनिटी एक रिहर्सल है। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू मूव अहेड इन योर लाइफ। तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है सीखने के लिए। अगर आप ये कर सकते हैं तभी आप एक सक्सेसफुल प्रेजेंटर बन सकेंगे। और ये ज़रूरी है। आप एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि हम दोहरा लें जो हमने डिस्कस किया, ताकि आप समझ जाएं कि आप किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम है हमारे, ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और प्रॉब्लम थी कि आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्विक रिव्यू है, आपको हमें हेल्प करनी है 10 मिलियन टारगेट व्यूअर्स के टारगेट तक पहुंचाने में। पर उसके बाद जो टारगेट है, टॉपिक है आज का, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कैसे करें। ये पहली जो प्रॉब्लम आई थी आपके सामने, आपको कैसे बोलना शुरू करना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, कुछ लोग वोकेबुलरी कहते हैं, कुछ लोग ग्रामर, कुछ लोग कॉन्फिडेंस और कुछ लोग कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेकिन असल में थॉट्स और आइडिया ही आपकी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो बात थी हमारी वो ये कि आप कैसे बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ शुड यू स्टार्ट स्पीकिंग, आपको कैसे बोलना शुरू करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आता है दूसरा, व्हाट शुड यू थिंक बिफोर स्पीकिंग, हाउ शुड यू स्टार्ट और व्हाट शुड यू थिंक। लेकिन उससे भी पहले एक सवाल और आता है, व्हाट डू यू फील, एक्चुअली आप क्या महसूस करते हैं बोलने से पहले। तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जज करने का फियर, यानी लोग क्या समझेंगे। तो भाई लोग क्या करेंगे ये भी अगर तुम करोगे तो फिर लोग क्या करेंगे। तो लोगों का जज करने का एक एक्साइटमेंट, इम्प्रेसिंग अदर्स, आपके मन में एक रहता है कि दैट यू वांट टू इम्प्रेस अदर्स विद योर स्पीकिंग, विद योर कम्युनिकेशन। लेकिन ये धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाता है, क्योंकि जहाँ उम्मीद होती है वहाँ नाउम्मीदी भी साथ में चलती है, और यही एक प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। और फिर आती है प्रॉब्लम लिसनर्स के बारे में, उनके एज, जेंडर के बारे में सोचना, एंड इट अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। और फिर आती है प्रॉब्लम अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। और लास्ट प्रॉब्लम है फियर ऑफ एरर्स, मिस्टेक्स की प्रेशर या गलती की वजह से होने वाला डर। और उसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करने लगते हैं, घबरा भी जाते हैं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है डर से काबू पाने के लिए। तो पहला जो डर है, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, उसका सॉल्यूशन है फोकस ऑन शेयरिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को शेयर करने पर ध्यान दीजिए। और दूसरा था एक्साइटमेंट ऑफ इम्प्रेसिंग अदर्स। तो इसके बारे में ये है कि इम्प्रेशन के बारे में सोचने की बजाय एक्सप्रेशन के बारे में सोचिए। और फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर आपको ऐसा लगे कि लिसनर की एज, जेंडर क्या है, तो भाई उसके बारे में सोचने से बजाय आप सोचिए अपने बारे में, और वो खुद के बारे में क्या है। एप्रोप्रिएट वर्ड्स, एग्जाम्पल्स सोचिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से, जो भी आपकी ऑडियंस हो उनके हिसाब से आप प्रॉपर वर्ड्स का सिलेक्शन करें, ताकि वो कहते भी है कि सिंपल होना चाहिए, ईजिली कन्वेएबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर अबाउट idea you should think rather than thinking about estimating or underestimating yourself. और finally जो प्रॉब्लम थी वो थी खुद के लिए गलतियों का डर। और उसका क्या है, ये कंक्लूजन है कि आप खुद से वादा कीजिए that you are going to learn from the mistakes and going to do better next time. तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको मदद करेगा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए फॉर कम्युनिकेशन। पूरा एक दिन इस पर विचार करिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दीजिए,
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को 1000 गुना बढ़ाएगा, हमें और मेहनत इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार करेगा खुद के लिए। तो हम भी लगे हैं लगन से और आप भी हमारे साथ रहिए। बस इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर इस वीडियो की अगली सीरीज़ बनने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन की, या फिर हो सकता है ये बात करें कि आप अपने आप को बेटर प्रेजेंटर कैसे बना सकते हैं। तो जो टॉपिक आप सजेस्ट करें या फिर जो टॉपिक हम डिसाइड करें, एक मॉड्यूल की तरह चलेंगे, रोज़ कुछ नया सीखेंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।